हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग रुकमनी पब्लिकेशन का जो सेट प्रैक्टिस चला रहे हैं, आज उसमें हम लोग 24वां सेट प्रैक्टिस देख रहे हैं। अगर आपने फ्रेंड इसे पहले का नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही हम लोग करंट अफेयर्स का भी सीरीज चला रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो फ्रेंड्स, पंचशील की मुख्य विशेषता है देशों के मध्य मित्रता और है ना शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। है ना, देखिए 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को चीन के प्रधानमंत्री चाओ इन लाई और जे पंडित जवाहरलाल नेहरू के मध्य पंचशील समझौता हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। जिसमें क्या था, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण कर पंचशील सिद्धांत को तोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो फिर देखिए, हम लोग एक एक करके देखते हैं। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, ये भी दोनों सही है। चौथा है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो वो एस राधाकृष्णन थे, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति का चुनाव भारत का प्रधान राष्ट्रपति सॉरी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, तो ये ऑप्शन सी जो है वो गलत है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को निर्वाचन या पदच्युत करने से संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो फिर सिक्किम जो है भारत का एक राज्य बनाया गया था, है ना, 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, और सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य है ना 22वां राज्य बना था 16 मई 1975 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था? तो साइमन कमीशन पहली बार जो है वर्ष 1928 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह भी 1928 में हुआ था ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तट पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थल है? तो फिर समुद्र तट पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थल को जो है उत्तरी ध्रुव कहते हैं, है ना। एस्प्राटो क्या है? तो फ्रेंड, एस्प्राटो जो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा जो है वो एस्प्रेटो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीवन सूची को सुमेलित करना है। तो फिर देखिए, आंध्र प्रदेश का फिर लोक नृत्य है तो बुर्रा बुर्रा जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। उसके बाद असम असम का बिहू। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का वो नाटी और राजस्थान का फिर झूमर, है ना, ये सब आप लोग जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, जो भारत में जन्मे और वो अमेरिकी नागरिक हैं बन गए हैं, तो वो है हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। ठीक है, हरगोविंद खुराना को जो है वो 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वही एस चंद्रशेखर को जो है वो 1983 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, शेखर वेंकट रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग, तो एक वयस्क हाथी का वजन जो है वो लगभग 1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, निकोलस कॉपरनिकस प्रसिद्ध है, तो निकोलस कॉपरनिकस ने बताया है, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है न कि पृथ्वी के, उसके लिए कॉपरनिकस जो है प्रसिद्ध है। निकोलस कॉपरनिकस यह बताया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ग्रह, न कि पृथ्वी, न कि पृथ्वी के सूर्य, है ना। सूर्य जो क्या है एक प्रकार का तारा है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन एवं हीलियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो वह है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण युग में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य और उपनिषद की रचना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध था? तो संगम युग में उरैयूर जो है वो है ना कपास के व्यापारी का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत जो है वो संगम साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टांका, है ना, सासंगानी एवं जीतन किस धातु के बने हैं? तो फिर वो चांदी और तांबा के बने हैं। सल्तनत काल के सिक्के टांका, सासांगनी एवं जीतन जो है चांदी तांबा धातु के बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 14 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी। 1878 में वेनाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो वेनाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड रिपन, है ना, लॉर्ड रिपन ने रद्द किया और लॉर्ड लीटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपन को फिर ना स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये सब आप स्टॉप में ध्यान रखेंगे, हम लोग डिस्कस कई बार किए हैं। अपनी किस कार्य प्रणाली कैबिनेट में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो फिर वो कार्यकारी कमेटी 1937 में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। एक माइक्रोन बराबर होता है, तो एक माइक्रोन जो है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है एक माइक्रोन। ठीक है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में जो है टोटल 20 दांत ऐसे हैं जो दो बार विकसित होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत में भूमि को कितने भागों में बांटा है? तो फिर वो 8 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो फिर वो अनुच्छेद 40, है ना, जिसमें जो क्या है राज्य का निर्देशक तत्व में है और ये ग्राम पंचायत के संगठित करने या गठन करने की बात करता है। और अनुच्छेद 40 को गांधी दर्शन भारतीय संविधान में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए। तो फिर संसद के दो सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल
6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में सत्र को आहूत और सत्रवासन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा दी है? तो फिर 1857 के विद्रोह को एक संयंत्र की संज्ञा जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने दी है, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः प्रभावित रहा है? तो फिर वो मुसलमान है ना। स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहा है तो फिर वो मुसलमान वर्ग। देखिए, किसानों भी प्रायः स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित थे, किसान मुसलमान है ना। उसके बाद साहूकार, रजवाड़े, ये सब जो असहयोग आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से मुक्त अप्रभावित। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, तो फिर जल की अस्थायी कठोरता का कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है वो जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्राइस्ट क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है, किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है? तो फिर वो है गुवाहाटी में स्थित है। क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है वो गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोपटेरिक्स है, तो आर्कियोपटेरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का है ना पुरातत्व है ना सर्व पुरातन पक्षी है आर्कियोटेरिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब हम बकरी या भेड़ की मांस खाते हैं तब हम क्या होंगे? तो फिर वो द्वितीय उपभोक्ता होंगे। ठीक है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। तो उत्पादक जो है वो हरे पौधे को कहा जाता है। ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता जो हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है, द्वितीय उपभोक्ता जो प्रथम उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तृतीय उपभोक्ता जो द्वितीय उपभोक्ता से अपना भोजन प्राप्त करता है ना, ये सीक्वेंस होता है, फिर आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो फिर 9वां मंडल जो है वो भगवान है ना सोम और उसके पे पर नामांकित देवता से जो 9वां मंडल समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा लिखित गायत्री मंत्र है जो देवी सावित्री को समर्पित है तीसरे मंडल में। ठीक है। 10वें मंडल में जो चतुर्थ वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, आप ये सब जान रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो फिर वो है देखिए सार्वभौमिक, संपूर्णता संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। वो संविधान में जो भाषा है, मतलब जो वर्ड है, ये सीक्वेंस में दिया हुआ है। ठीक है। 29 में अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो फिर कब आयोजित होता है? इसी के बारे में चर्चा कर रहा है। तो फिर देखिए, ऐसे समान विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन आह्वान करते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष जो वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो पृथ्वी पर मरुभूमि होने की अधिक संभावना जो है 23 डिग्री अक्षांश के पास होती है। ठीक है। पृथ्वी पर मरुभूमि अधिकांश भाग जो 15 से 30 डिग्री अक्षांश पर पाया जाता है। ठीक है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, उसे आइसोटोप वह नाभिक है ना। आइसोटोप्स वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। 34 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो भारतीय रुपए की विनिमय दर जो है वो निर्धारित होती है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। ठीक है। भारतीय रुपए की विनिमय दर कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में निर्धारित होती है। मुद्रा का विनिमय दर का अभिप्राय घरेलू मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो फिर वो है मुद्रा की मात्रा है ना। मुद्रा की मात्रा जो आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो फिर वह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में। जो फिर वो मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया जिसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का प्रयोग मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वत्स का राज स्थित है, तो फिर वत्स का राज स्थित है तो वो इलाहाबाद के आसपास, इलाहाबाद के आसपास स्थित है। वत्स राज की राजधानी जो वो कौशाम्बी थी। फ्रेंड्स, हिमाचल पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उनके नाम है, तो उनके नाम है वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये भारत का मैप हो गया। ठीक है, ये आप थोड़ा मोटामोटी देख लेंगे। यह ट्रांस हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, ये क्रम है ना। तो ये इसी के बारे में कर रहा है। तो हिमालय पर्वत के समानांतर पेटी का विभाजन जो वो वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय में है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग ये लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रेड यूनियनों को मान्यता देने के लिए किस अधिनियम में संशोधन को हाल ही में मंजूरी दी है?
तो वो ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। ठीक है, कांग्रेस मंत्रिमंडल कैबिनेट ने ट्रेड यूनियन को मान्यता देने के लिए ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में संशोधित करने की मंजूरी दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? तो फिर वो पृथ्वी जो वो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है निम्नलिखित में से। ठीक है, पृथ्वी जो 365 दिन 6 घंटे का समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में, और पृथ्वी को जो नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। सूर्य का जो सबसे कम समय परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? तो 88 दिन में वो बुध कर लेता है। ठीक है, सूर्य की परिक्रमा। और सूर्य को सबसे लंबी अवधि में परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है? तो वरुण। 164.8 वर्ष लगता है उसको सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कॉपर सल्फेट का घोल जल में, तो कॉपर सल्फेट का घोल जो है जल में नीले लिटमस को लाल बना देता है कॉपर सल्फेट का घोल। ठीक है, कॉपर सल्फेट को फ्रेंड C4SO4 5H2O कहते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर जो है विद्युत तथा उष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि, एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है क्योंकि फ्रेंड इसका आयतन निम्न होता है। ठीक है, इसलिए यह कमजोर अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की मिश्र धातु है। तांबे की मिश्र धातु को कहते हैं क्या? तो पीतल। पीतल जो है तांबे का मिश्र धातु है। ठीक है, तांबे को जो है उत्कृष्ट धातु कहा जाता है, यह एक संक्रमण तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो फिर वह है कानून एवं व्यवस्था। कानून एवं व्यवस्था स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा संचायकों में प्रयुक्त अम्ल होता है, तो फिर वह अम्ल होता है H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सीसा का निष्कर्षण मुक्त गेलना से किया जाता है। ठीक है, सीसा जो है सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो फिर कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया है ना, पांडुरोग नामक बीमारी होता है। ठीक है, कोबाल्ट का मुख्य स्रोत जो है मांस, मछली एवं जल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कृष्ण के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक हैं, तो उसके लेखक है रस खान, है ना। कृष्ण के जीवन पर लिखी गई प्रेम वाटिका का लेखक जो है रस खान है, रस खान। ठीक है, कवारती कहाँ की राजधानी है? तो फिर कवारती जो फिर वो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। ठीक है, वही दादर और नागर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी जो वो दमन है। पुडुचेरी की राजधानी, तो पुडुचेरी है, जान ही रहे भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगेकोट-चोलपुरम का मंदिर बनाया गया था। गंगेकोट-चोलपुरम मंदिर को जो है वो राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था, गंगेकोट-चोलपुरम मंदिर। ठीक है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रगीत अमार सोनार बांग्ला लिखा गया है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगण मन भी लिखा गया है। तो कोई क्वेश्चन पूछता है इस लेखक के द्वारा लिखी गई दो जो है वो किसी देश की राष्ट्रगीत है या राष्ट्रगान है, तो वो बांग्लादेश और अपना देश भारत का राष्ट्रगान जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो वेरी इजी, खरीफ की फसल जो चावल जो है वो एक खरीफ की फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया है? तो फिर टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध का निर्माण गढ़वाल हिमालय की महत्वपूर्ण नदी भागीरथी और वीलांगना नदी के संगम से बनाया गया है। यह जो है भारत की सबसे ऊंचा चट्टान आकृति बांध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति मंधाना किस खेल की चर्चित खिलाड़ी है? तो स्मृति मंधाना जो हो क्रिकेट खेल से संबंधित है। फ्रेंड्स आप लोग भी जान रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है। तो मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व होता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज है वो मनुष्य के लिए अति आवश्यक है ना पोषक तत्व है। देखिए शरीर को जो है 50 से 75% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मोमबत्ती की लौ का बाहरी भाग नीला होता है क्योंकि यह संपर्क में आता है। फिर वो हवा के संपर्क में आता है ना। मोमबत्ती की लौ की बाहरी भाग है वो नीला होता है क्योंकि वह हवा के संपर्क में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बच्चों के गुब्बारे को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फिर उसमें हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। हीलियम गैस हवा से हल्का होता है, इसका उपयोग मौसमी गुब्बारे में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। फिर सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व जो है वो फ्लोरीन होता है। सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए भौतिक अवस्था रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फिर वो मोमेंट है ना, मोमेंट के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना, वायु में मौजूद जल वाष्प धुएं के कण पर जो है वो जमा होता है। ठीक है, सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक होता है क्योंकि वायु में वह मौजूद जल वाष्प धुएं के कण पर जमा होता है।
ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। तो कनिष्क जो है कुषाण वंश का तृतीय राजा था। कनिष्क कुषाण वंश का तृतीय राजा था। कुषाण वंश का संस्थापक जो है वो कुजुल कड़फिसेस था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान है। तो वनों का प्रबंधन एवं रख रखाव का विज्ञान जो है सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर, ठीक है फ्रेंड्स। वही पीसी कल्चर जो है वो है ना मत्स्य पालन अध्ययन अध्ययन से संबंधित है ना। सेरी कल्चर जो रेशम की पालन है, और एपी कल्चर जो मधुमक्खी पालन है। ये सब आप जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट को प्राय कहा जाता है। तो लिग्नाइट को प्राय जो है वो ब्राउन कोल कहा जाता है, लिग्नाइट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव मेड ए ट्रस्ट विथ डैनिसी, है ना, एनटीसी का कथन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का कथन है। वी हैव मेड ए ट्रस्ट विथ डेंटिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम तीन धातुओं की क्रियाशीलता को सही रूप से दर्शाता है? तो फिर वो है एफ ई ग्रेटर देन सी यू ग्रेटर देन ए यू। ठीक है फ्रेंड्स, 10 किलोग्राम चूने के पत्थर में कितना चूना प्राप्त होगा? तो फ्रेंड 10 किलोग्राम चूने के पत्थर से जो है ना 5.6 किलोग्राम चूना प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, जल से 3/5 भाग भरे बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के टुकड़े के पूर्णतः पिघलने पर बीकर की द्रव सतह, तो बीकर की द्रव सतह जो है अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को तो क्या होता है, पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है ना। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु से मोट छोटा है ना वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है, जबकि वस्तु की स्थिति होता है तो वस्तु की स्थिति जो है अनंत तथा 2f के बीच होता है। जब वस्तु छोटा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है, जबकि वस्तु जो है अनंत तथा 2f के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत तथा 2f के बीच स्थित हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पाचन के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो फिर वो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है भोजन को पाचन के लिए। ठीक है, कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? तो कनिष्क की मृत्यु जो है वो 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो गई थी। कनिष्क जो है वो 78 ईस्वी में फिर वो है ना कनिष्क ने शक सावन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, दंत श्रय का कारण है। दांत सड़ने का कारण क्या होता है? फिर वो बैक्टीरियल संक्रमण जो है वो दांत सड़ने का कारण होता है। दांत मुक्त कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित रोग इनमें से हैजा जो है विषाणु जनित नहीं है। हैजा जो है वो जीवाणु जनित रोग है। अगला है सोडियम की परमाणु संख्या। तो सोडियम की परमाणु संख्या जो 11 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना फिर वो आप लोग भी जाने कौन, तो उदयन है ना, उदयन ने की थी। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके राजा बना था। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी राजगिरी के स्थान पे बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के मिलन सागर कौन सा दार्शनिक स्थल है? जो हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के मिलन सागर में, तो फिर वो है ना रामेश्वर, है ना। हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के मिलन सागर जो है रामेश्वर है। कन्याकुमारी हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के मिलन स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 79 का आंसर ऑप्शन सी। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड। उसके बाद 80 का आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो फिर गदर पार्टी की स्थापना यूएसए में हुई थी। ठीक है, 1 नवंबर, ठीक है, 1913 ईस्वी को अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडारण है? तो तांबा का सबसे अधिक भंडारण जो है वो राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में तांबा का सबसे अधिक भंडारण है। ठीक है, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये क्रम है जहाँ पे तांबा भंडारित उत्पादन किया जाता है। ठीक है, भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था? तो वो चार्टर एक्ट 1853 के तहत जो सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। सिविल सेवा में प्रतियोगी परीक्षा जो है 1855 में लंदन में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब शेष की स्थापना की गई थी? तो फिर वो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा विशेष आर्थिक शेष है ना, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे शेष की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अग्नाशय रस की प्रकृति होती है। तो अग्नाशय रस की प्रकृति जो है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। अग्नाशय रस, ठीक है, यह अग्नाशयी कोशिकाएं द्वारा स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता? तो फिर वो जीता है लक्ष्य सेन, है ना। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछिया का नाम क्या है? तो फिर उसका नाम है गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की स्थिति पर रियल टाइम जानकारी देने हेतु
फ्लड वॉच ऐप कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में अपडेट भेजेगा? तो फिर वो 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अपडेट भेजेगा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शहीद शांति सैनिकों को समर्पित स्मारक दिवाने का प्रस्ताव किस देश ने पेश किया है? तो फिर वो भारत ने पेश किया। भारत राष्ट्र मुख्यालय में शहीद शांति सैनिकों की समर्पित स्मारक दीवार बनाने का प्रस्ताव भारत ने पेश किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फिर वो कंबोडिया में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 जून 2023 ईस्वी को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन में, है ना, 5 वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया है? किस रेलवे स्टेशन से? तो फिर वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो फिर वो तुषार खंडेकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? तो फिर भारत का रैंक 67 है ऊर्जा संरक्षण सूचकांक में। क्वेश्चन है, 17वीं भारतीय सहकारी महासम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो फिर वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो 30 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जून 2023 ईस्वी में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो हमीस महोत्सव मनाया गया? फिर हमीस महोत्सव जो वो लद्दाख में मनाया गया है, हमीस महोत्सव। ठीक है, किस देश ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने के लिए एक समझौता किया है? तो फिर वो नेपाल ने किया है। ठीक है, देखिए, नेपाल ने भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को जल विद्युत निर्यात करने हेतु एक समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, फुकोड करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत जो है वो नेपाल के साथ समझौता किया है। ठीक है, फुकोड करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु भारत ने नेपाल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए, ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 किस संगठन को दिया गया है? तो ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड 2023 जो RINL को दिया गया। ठीक है, सेन झाओ 16 मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो सेन झाओ 16 मिशन जो है वो चीन ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन से जो हम लोग बिहार SI का सेट प्रैक्टिस रेगुलर रूप से चला रहे हैं, आज उसमें हम लोग 24वां प्रैक्टिस पे डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर लोग शेयर जरूर करें। ठीक है, हम लोग इस चैनल पे करंट अफेयर्स का भी रेगुलर रूप से सीरीज चला रहे हैं फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट